Hey friends, good evening. Welcome back to my channel Creative Girl Priyanka Sharon. Here I am yours Priyanka Sharon. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे हैं and healthy भी है. मैं भी अच्छी हूँ. Thank you so much for visiting my channel, and if you are new here then please consider to do subscribe to my channel, and there is also a छोटा सा क्यूट सा बेल बटन, सो उसको भी हिट कर देना ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिले और आप लोग मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके. एंड उसके साथ ही साथ अगर आप मुझे कहीं ना कहीं पे जाके पसंद कर रहे हैं, मेरे साथ कनेक्टेड हो पा रहे हैं, तो आप मेरे पर्सनल सोशल मीडिया साइट्स में भी फॉलो कर सकते हैं. उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी या तो फिर इस कॉर्नर में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से चेकआउट कर लेना. सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मेरी एक गेट रेडी विथ मी फॉर माई अंकल्स मैरिज एनिवर्सरी की एक लुक को शेयर करने वाली हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो. हे फ्रेंड्स, सो मैं अपनी फेस को वॉश करके आ गई हूँ यहाँ पे. सो फर्स्ट मैं अपने हेयर को कर लूँगी टाई, अदरवाइज़ ये मेकअप के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. एनीवे फ्रेंड्स, मेरा आज का जितना सारा स्किन केयर था वो मैंने कर लिया है. हम लोग अभी सीधा जाएंगे मेकअप की तरफ. सो मेकअप के लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट प्राइमर ले रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स की 3-in-1 लॉन्ग लास्टिंग प्राइमर. एंड इसका टेक्स्चर अगर बोले तो ये ट्रांसपेरेंट है एंड कुछ जेल काइंड ऑफ है. तो इसको मैं अपने फिंगर टिप्स में लेके अपने ज़्यादातर टी जोन एरिया में, मतलब अपने फेस में जहाँ पे ज़्यादा मेरा पोर्स है वहाँ पे अप्लाई करूँगी, जैसे कि नोज़ एरिया एंड चिक्स एरिया एंड थोड़ा सा फॉरहेड, और जो रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट रह जाएगा उसको मैं अपने पूरे फेस में अप्लाई कर लूँगी. एंड धीरे धीरे करके उसको मैं ऑब्जर्व करवा दूँगी, बिकॉज़ ये प्राइमर बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल होता है. मतलब मेरे फेस में जितना सारा पोर्स है उसको मिनिमाइज करती है एंड मेरे स्किन और मेकअप के बीच में एक अच्छा बैरियर क्रिएट करता है. आफ्टर दैट लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पे फेसेस कनाडा की इस मिंट लिप बाम को अप्लाई कर रही हूँ. अभी हम लोग सीधा चलते हैं बेस मेकअप की तरफ. सो वहाँ पे मैं आज कोई भी फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर रही हूँ. यहाँ पे मैं लैक्मे की 925 की सीसी क्रीम अप्लाई करने वाली हूँ. सो इसका मैं शेड यूज करती हूँ बेज. सो इस सीसी क्रीम की कुछ ड्रॉप अपने फिंगर टिप में लेके अपने पूरे फेस में इसको डॉट डॉट करके अप्लाई कर दूंगी. एंड इस सीसी क्रीम को अपने पूरे फेस में प्लेस करने के बाद एक फाउंडेशन जो ब्रश रहता है वो मैं लूँगी एंड उसमें थोड़ा सा स्प्रे करके उसी फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इस पूरे सीसी क्रीम को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. और यहाँ पे मैंने जैसे फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाया है कि मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, वैसे मत करना, नहीं तो आपका जो मेकअप का बेस होगा वो एकदम ही फ्लॉलेस नहीं होगा. सो इसीलिए ब्लेंडिंग के टाइम में बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना है एंड अच्छे से उसको ब्लेंड करना है, अदरवाइज़ आपका बेस अच्छा नहीं होगा और आपका मेकअप भी उतना फ्लॉलेस नहीं दिखेगा. सो यहाँ पर तो मेरी सीसी क्रीम अप्लाई करना हो गया है. इसके बाद बारी आती है कंसीलर की. सो कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे मेवलिन की फिट मी की 25 मीडियम इस शेड को अप्लाई कर रही हूँ अपने आईलिड एरिया में, अंडर आइज एरिया में, ब्रिज ऑफ माई नोज, क्यूपिड बो, चिन एरिया, चिक्स एरिया एंड थोड़ा सा फॉरहेड एरिया में. एंड इसके बाद एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं धीरे धीरे करके अपने अंडर आइज एरिया में जो कंसीलर अप्लाई किया है उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. एंड धीरे धीरे करके मैं अपने पूरे फेस में जो कंसीलर अप्लाई किया है, जहाँ जहाँ पे मेरी पिगमेंटेशन है या डिस्कलरेशन है, वहाँ पे अच्छे से इस कंसीलर को ब्लेंड कर दूंगी. एंड उसके साथ ही साथ जितना सारा एक्सेस प्रोडक्ट मेरे ब्रश में रह जाएगा उसको मैं अपने नेक एरिया में अप्लाई कर लूँगी. आफ्टर दैट मेरे इस बेस मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे आईटेक्स डेज़लर की फेस पाउडर को अप्लाई कर रही हूँ. सो इसको मैं एक फ्लफी सा पाउडर ब्रश की हेल्प से अपने अंडर आइज एरिया में, ब्रिज ऑफ माई नोज, फॉरहेड एरिया एंड जहाँ पे मेरे फेस में हाईलाइट करना है वहाँ पे अप्लाई करूँगी. एंड उसके बाद रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो मेरे ब्रश में रह जाएगा उसको मैं अपने पूरे फेस में अप्लाई कर लूँगी. जस्ट बिकॉज मेरी स्किन बहुत ऑयली है तो मुझे इसीलिए पूरे फेस को ही पाउडर से सेट करना पड़ता है. आफ्टर दैट बारी आती है कॉन्टूरिंग की. सो कॉन्टूरिंग के लिए मैं यहाँ पे आईटेक्स डेज़लर की ही कुछ शेड्स डार्कर फेस पाउडर को अप्लाई कर रही हूँ एंड इस शेड्स का नाम है कॉन्टूर.
सो इसको मैं एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से हॉलोज ऑफ माय चीक्स एरिया में एंड जॉ लाइन में एंड थोड़ा सा नोज एरिया में कॉन्टूर कर लूँगी। इसके बाद बारी आती है मेरी आईब्रोज को सेट करने की। सो आज मैं जो आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ मेरी आई मेकअप के लिए, उसी पैलेट में से इस ब्राउन शेड को लेके एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रोज को भी फिल कर लूँगी। और आईब्रोज मेरी बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप ना लगे, दैट्स बिकॉज मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड की क्लियर मस्कारा को अपने आईब्रोज में एज ए आईब्रो जेल अप्लाई कर रही हूँ। सो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं आज अपने आई शेडो पैलेट में से ही आईब्रोज को सेट कर रही हूँ, तो उसके बाद मैं उसी सेम पैलेट से अपनी आई लुक को भी क्रिएट करूँगी। सो आज मैंने पार्टी के लिए ग्रीन एंड वाइट कॉम्बिनेशन में एक कुर्ती वेयर किया है। सो फर्स्ट मैं इस पैलेट से इस ऑरेंजी शेड को लेके अपने आईज की क्रीज एरिया में इसको एज ए ट्रांजिशन कलर अप्लाई करूंगी एक फ्लफी सा ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। एंड उसके बाद ये जो ग्रीन शेड है इसको भी मैं एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ही अपने आईज के आउटर कॉर्नर में अप्लाई करूंगी एंड थोड़ा सा मैं अपने आई लीड एरिया में भी अप्लाई करूंगी। एंड इसके बाद ये जो जेल आईलाइनर है इसको मैं अपने एक पॉइंटर ब्रश की हेल्प से अपने पूरे आई लीड एरिया में इसको प्लेस कर लूँगी एंड एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से उसको ब्लेंड करके सेट कर लूँगी। आफ्टर दैट आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पे लैक्मे की इंस्टा लाइनर को अप्लाई कर रही हूँ एंड आउटर कॉर्नर साइड में मैं एक विंग लाइन भी क्रिएट करूँगी आज, और उसके साथ ही साथ इनर कॉर्नर साइड में भी मैं एक छोटा सा विंग क्रिएट करूँगी। और काजल के लिए मैं यहाँ पे लैक्मे की आइकॉनिक काजल अप्लाई कर रही हूँ एंड इसका शेड है ब्राउन कलर। सो इस काजल को मैं अपने आईज के वाटर लाइन में अप्लाई कर लूँगी। आई लैशेस के लिए मैं यहाँ पे ब्लू हेवन की लैश ट्विस्ट मस्कारा को अप्लाई कर रही हूँ एंड इसके बाद 2 to 3 कोट मैं अपने आई लैशेस में अप्लाई कर लूँगी। एंड लास्टली मैं भूल गई थी, तो इसी ब्राउन शेड को लेके मैं अपने आईज के लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरी आईज में एक हल्का सा डेप्थ आए। सो यहाँ पर तो मेरी आई मेकअप कंप्लीट हो गई है। इसके बाद बारी आती है ब्लश की। आफ्टर दैट ब्लश के लिए मैं यहाँ पे मेवलिन की मास्टर ब्लश हाइलाइटर पैलेट से इस पीची सा शेड को लेके अपने क्या कहते हैं इसको चिक एरिया में अप्लाई कर लूँगी। एंड आप देख सकते हैं मतलब ब्लश लगाने के बाद ही मेरी जो फेस की जो ग्लो है वो टोटली डिफरेंट हो चुकी है। तो इसको मैं अपने चिक्स एरिया में थोड़ा सा फॉरहेड एरिया में भी अप्लाई कर लूँगी। अच्छा, हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे मार्स की हाइलाइटर पैलेट से इस पूरे जो जितने सारे हाइलाइटर कलर है इसको मैं मिक्सअप करके अप्लाई कर लूँगी अपने चिक बोन एरिया में, ब्राउ बोन एरिया में, ब्रिज ऑफ माई नोज, क्यूपिड बो एंड हल्का सा फॉरहेड एरिया एंड चिन एरिया में। एंड लास्टली मेरे इस पूरे मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे मार्स की सील द डिल इस मेकअप सेटिंग स्प्रे को अप्लाई कर रही हूँ और उसी डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो एक्सेस प्रोडक्ट रह जाएगा मेरे फेस में उसको अच्छे से ऑब्जर्व करवा रही हूँ। सो लास्टली माई मोस्ट फेवरेट स्टेप इन द मेकअप विच इज़ लिपस्टिक। सो मैं यहाँ पे लिपस्टिक के लिए इनसाइड कॉस्मेटिक्स की टॉफ़ी या कॉफ़ी कुछ ऐसा शेड था, तो उसी शेड को मैं अपने लिप्स में अप्लाई कर रही हूँ और इसी से मेरी आज की पूरी मेकअप होती है कंप्लीट। मैं फाइनल लुक के साथ जल्दी से वापस आती हूँ। हेयर इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आप सब लोगों को ये लुक बहुत अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली यू नो व्हाट यू हैव टू डू। मैं और एक बार मेंशन नहीं करूँगी आज, देखते हैं कि आप लोग कितना याद रखते हो, कितना मुझे पसंद करते हो और कितना मुझे आप अप्रिशिएट करते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड हम लोग फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, बी ब्लेस्ड। मी प्रियंका शरण साइनिंग ऑफ। बाय बाय।